बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपने इस वीडियो में हम चंद एक्सेल के मज़ीद फार्मूलाज और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। व्यूअर, ये मैंने एक सैम्पल शीट बना रखी है जिसकी मदद से मैं आपको चंद मज़ीद फार्मूलाज और फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जिस फार्मूले के बारे में बताना चाहता हूँ वो है एवरेज का फार्मूला। व्यूअर्स, यहाँ पर राइट साइड पर अगर आप देखें तो मेरे पास चंद एक डिजिट्स हैं, चंद फिगर्स हैं। मैं जिनकी एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैं इनकी एवरेज दो तरीक़ों से कैलकुलेट कर सकता हूँ, एक फार्मूला की मदद से और फंक्शन की मदद से भी। फार्मूला की मदद से मुझे मैनुअली बताना पड़ेगा एक्सेल को कि इन तमाम वैल्यूज़ को टोटल करें और फिर इनको 4 पर डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 4 वैल्यू हैं। अगर मैं इनका सम लेकर 4 पर डिवाइड कर दूंगा तो जो जवाब आएगा वो इनके एवरेज के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर पहले आपको मैनुअल फार्मूला की मदद से इसकी एवरेज कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम इज इक्वल टू का साइन इंसर्ट करते हैं और लिखते हैं सम। सबसे पहले मुझे सम करना है इन वैल्यूज़ को, तो मैं इन तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके इनका सम ले लेता हूँ और फिर मुझे डिवाइड करना है इन्हें 4 पर और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो व्यूअर्स, आपके सामने एवरेज आ रही है इन तमाम वैल्यूज़ की 424। व्यूअर्स, ये एक फार्मूला की मदद से कैलकुलेट की गई एवरेज है। इसी एवरेज को अब मैं आपको एक फंक्शन की मदद से भी कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। फंक्शंस क्या हैं? बेसिकली एक्सेल के अंदर चंद बिल्ट इन फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज को इंसर्ट कर दिया गया इस तरीके से कि हमें मैनुअली पूरा फार्मूला नहीं लिखना पड़ता, बल्कि जस्ट एक छोटी सी स्टेटमेंट की मदद से हम तमाम रिजल्ट एक्वायर कर सकते हैं। मसलन अगर मुझे इनकी एवरेज चाहिए तो मैं यही एवरेज एक फंक्शन की मदद से हासिल करता हूं और उसके लिए मुझे इक्वल टू का साइन इंसर्ट करना है और एवरेज टाइप करना है। एवरेज टाइप कर लेने के बाद मुझे वो रेंज देनी है जिस रेंज का मुझे एवरेज चाहिए। मसलन मुझे इन 4 सेल्स की वैल्यूज़ का एवरेज चाहिए, तो मैं इन 4 सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर छोटी ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ। देखिए व्यूअर्स, दोनों सूरतों में मेरे पास रिजल्ट एक ही आ रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये रिजल्ट जो मैंने एवरेज का लिया है वो एक फंक्शन की मदद से लिया है और ये रिजल्ट जो आपको नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये एक फार्मूला की मदद से हासिल किया गया है। इसी तरह अब मैं आपको दो मज़ीद फंक्शंस के बारे में बताता हूँ जो एक्सेल में हमारे पास मौजूद है। अगर आपके पास बहुत से वैल्यूज़ मौजूद हों और आप उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो एक्सेल में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसकी मदद से आप उसे फाइंड आउट कर सकें। आप एक फंक्शन की मदद से अलबत्ता ज़रूर फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैंने पुट की हुई हैं एक्सेल की शीट में, और ये काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं और मैं इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं बेहद आसानी से कर सकता हूँ एक फंक्शन की मदद से। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। तो जिस सेल में मुझे रिजल्ट चाहिए उसे एक्टिव सेल बना लेने के बाद इज इक्वल टू का साइन इंसर्ट करता हूँ और मिन स्टैंड फॉर मिनिमम, और फिर मुझे इन तमाम सेल्स की सिलेक्शन देनी है। बेसिकली मुझे इस मैं एक्सेल को ये बता रहा हूँ कि इस रेंज को चेक करो और मुझे बताओ कि इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। उसके लिए मैं इस रेंज में मौजूद सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करता हूँ और फिर कंट्रोल और शिफ्ट का बटन प्रेस करके अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करूँ तो व्यूअर्स ऑटोमेटिकली इस कॉलम में जहाँ तक डाटा मौजूद है एक्सेल ऑटोमेटिकली उन्हें सिलेक्ट कर लेता है। मुझे अब कुछ नहीं करना, जस्ट मुझे उस फॉर्मूला वाले सेल में ब्रैकेट को क्लोज करना है और जो ही मैं छोटी ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो व्यूअर्स देखिए मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरह से मैं मैक्सिमम वैल्यू को भी कैलकुलेट करता हूँ। इज इक्वल टू का साइन इंसर्ट करने के बाद अगर मैं मैक्स इंसर्ट करता हूँ, मैक्स स्टैंड फॉर मैक्सिमम वैल्यू, और अब मुझे वो रेंज देनी है जिस रेंज में से मैं इस मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने चंद 60 या 65 के करीब सेल्स में डाटा इंसर्ट किया है। अगर ये डाटा हज़ारों की तादाद में भी सेल्स में मौजूद होता तो 1 सेकंड से पहले एक्सेल आपको फाइंड आउट करके बता देता कि इस रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो मैं पहले सेल को क्लिक कर लेने के बाद कंट्रोल और शिफ्ट को इकट्ठा प्रेस करके डाउन एरो की को प्रेस करता हूँ तो एक्सेल ऑटोमेटिकली पूरी उन तमाम वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेगा और उसके बाद मैं छोटी ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो व्यूअर देखिए मेरे पास इन तमाम वैल्यू में से जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो अलहदा से नज़र आने लगी है। व्यूअर्स, अब जो मैं आपको फंक्शन बताने लगा हूँ वो फंक्शन है कॉन्केटिनेशन का। व्यूअर्स, कॉन्केटिनेशन से मुराद है कोई सी दो वैल्यूज़ को इकट्ठा कर देना, जोड़ देना। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त कुछ डाटा मौजूद है, कुछ लोगों के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरे पास मौजूद है। अगर मैं चाहूँ कि
एक कॉलम है मेरे पास जिसमें फुल नेम मैं इनका इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं मैन्युअली इन तमाम लोगों के नाम टाइप कर दूँ, ये भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, स्पेशली अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप कॉन्कैटिनेशन के फंक्शन के साथ बहुत ही आसानी से इन सेल्स को जोड़ सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आप इज इक्वल टू का साइन इंसर्ट कीजिए और फिर फर्स्ट नेम के सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको एम्परसेंड का साइन इंसर्ट करना है। एम्परसेंड का साइन आपके कीबोर्ड पर 7 की की पर मौजूद है। अगर आप शिफ्ट के साथ 7 की प्रेस करेंगे नंपैड में से, तो आपके पास एम्परसेंड का साइन इंसर्ट हो जाएगा। और इसके बाद आप दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी लास्ट नेम को, और फिर एंटर प्रेस कीजिए। लीजिए व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस कॉलम में अवैस कामरान पूरा इकट्ठा जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। आपको दोनों सेल्स में से वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दिया गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इनके दरमियान एक स्पेस आनी चाहिए। अवैस और कामरान के दरमियान एक स्पेस आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है। इसके लिए मुझे फार्मूला दोबारा से लगाना पड़ेगा और एक और तरीके से इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं इज इक्वल टू का साइन इंसर्ट करता हूँ, फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करता हूँ, एम्परसेंड का साइन इंसर्ट करता हूँ, और आप डबल कोट्स स्टार्ट करके एक बार स्पेस बार प्रेस करूंगा और फिर डबल कोट्स को क्लोज करके दोबारा से एम्परसेंड का साइन इंसर्ट करता हूं, और अब की बार मैं लास्ट नेम को सिलेक्ट करके इंसर्ट एंटर प्रेस करता हूं। देखिए व्यूअर्स, अब की बार ना सिर्फ ये कि डाटा इकट्ठा हो गया है, ज्वाइंट हो गया, बल्कि दोनों नामों के दरमियान, यानी फर्स्ट और लास्ट नेम के दरमियान आपको स्पेस भी नज़र आ रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम डाटा बाकी सेल्स में भी कॉपी हो जाए, तो इसका एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस सेल में जहाँ आपके पास रिजल्ट मौजूद है, इसके राइट बॉटम में जब आप आएंगे तो ये प्लस का साइन बन जाएगा। कर्सर को जो आप लाएंगे ब्लैक कलर में, अगर आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली तमाम नाम ज्वाइंट हो जाएंगे, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे, और इनके दरमियान आपको स्पेस भी नज़र आ रही है। व्यूअर्स, अब मैं आपको एक और फंक्शन के बारे में बताने लगा हूँ एक्सेल के, जो कि डाटा को प्रॉपर कर देता है। यहाँ पे अगर आप देखें, फर्ज कीजिए कि आपने एक लिस्ट क्रिएट की है नामों की, और जब आप इन नामों को गौर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तमाम के तमाम नाम कैप्स में जो है टाइप किए गए, यानी तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो बड़े हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से ये नाम आपके सामने हो, जैसा कि आप जानते हैं कि नाम का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होता है और बाकी तमाम स्मॉल में होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स, लेकिन यहाँ पे तमाम के तमाम नाम पूरे के पूरे आपके सामने जो लिखे हुए नज़र आ रहे हैं वो तमाम के तमाम कैप्स में लिखे हुए हैं। तो आप एक आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर फॉर्म में। और उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक नाम को प्रॉपर कर लेंगे, और उसका तरीका ये है कि आप जिन नामों को प्रॉपर करना चाहते हैं उसके सामने ब्लैंक जगह पर किसी भी एक सेल में किसी सेल को एक्टिव सेल बनाइए, इज इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए और प्रॉपर का फंक्शन यूज़ कीजिए। प्रॉपर का फंक्शन यूज़ करने के लिए आप प्रॉपर टाइप कीजिए, छोटी ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए और सिर्फ एक नाम को सिलेक्ट कर लीजिए, पहले नाम को, और छोटी ब्रैकेट को क्लोज डाउन करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि वो नाम अब प्रॉपर फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, यानी आपके पास अवैस और कामरान का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो तो बड़ा है, लेकिन बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स छोटे हैं। अब इसको तमाम बाकी सेल्स में भी लाने के लिए आप इस सेल के राइट बॉटम पे आकर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेल 2007 इसको बाकी तमाम सेल्स में इंसर्ट कर देगा। व्यूअर्स, अब आपको करना ये है कि आपको ये डाटा रिप्लेस करना है इस डाटा के साथ, क्योंकि बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो आप किसी भी एक सेल में जाके देखें तो आपको फार्मूला बार में एक फार्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली ये फार्मूला की मदद से फाइंड आउट किया गया डाटा है, और हम इसे टेक्स्ट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका आसान सा तरीका ये है कि आप इन तमाम वैल्यूज़ को कॉपी कीजिए। सिलेक्ट कर लेने के बाद इनको कॉपी कीजिए, उसके लिए आप Ctrl+C प्रेस कीजिए और फिर जहाँ पे आपने रिप्लेस करना है उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए, और आपके पास क्लिपबोर्ड में होम टैब पर क्लिपबोर्ड में पेस्ट का ऑप्शन है। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो पेस्ट वैल्यू का ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे व्यूअर्स, तो आप देख रहे हैं कि आपका वो डाटा यहाँ पर कॉपी हो चुका है, यानी नाम प्रॉपर फॉर्म में कॉपी भी हो चुके हैं। और आपको अगर आप यहाँ पर फार्मूला बार में देखेंगे तो आपको फार्मूला बार में फार्मूला के बजाय नाम ही नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह आपने एक्सेल का एक फंक्शन यूज़ करके इंतहाई आसानी से ना सिर्फ डाटा को ज्वाइंट किया, बल्कि आपने उनको प्रॉपर फॉर्म में भी शक्ल दी।